श्याम सुंदर की आंख से आंख नहीं मिलाई होगी। अरे उसकी आंख ही में तो खास जादू है। वैसे तो श्याम सुंदर के रोम रोम में जादू है, लेकिन आंख में विशेष रूप से। सखी ऐसी बात नहीं है, मैंने श्याम सुंदर को देखा। क्यों देखा? अरे मुझे क्या मालूम था कि श्याम सुंदर ही है। अरे भाई, यमुना के किनारे हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं हो, तो आदमी देखता ही है सबको, कौन यहां बैठा है, कौन खड़ा है। उसको मालूम नहीं पड़ा श्याम सुंदर खड़े हैं। मालूम पड़ा। जब मालूम पड़ा तो मैंने ये सोचकर देखा कि देखे क्या बात है। लोग कहते हैं कि श्याम सुंदर को देखने पर वो चाहे स्वर्ग लोक की अप्सरा हो और चाहे ब्रह्माणी रुद्राणी वाणी हो, सब लट्टू हो जाएंगी। ऐसी क्या बात हो सकती है? मैं तो ऐसी नहीं हूं किसी लड़के को देखकर लट्टू हो जाऊं। इस शुरुआत में देखा। लेकिन सखी तेरी बात याद थी क्या? आंख से आंख नहीं मिलाना। देखिए, आप लोग जब बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, आपके सामने की बर्थ पर कोई लेडी बैठी है, कोई लड़का बैठा है, कोई बुढ़ा बैठा है, सामने आप बैठे, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप सिर नीचे किए रहे 24 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे पूरे सफर में। उसको देखेंगे ही, बिना देखे रहा नहीं जाएगा। वो कुरूप हो, सुरूप हो, दुर्भावना हो, सद्भावना हो, इससे कोई मतलब नहीं। एक स्वभाव है देखने का। फालतू बैठे। लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं? जब वो और तरफ देखता है तो आप उसकी तरफ देखते हैं। जब वो आपकी तरफ देखता है तो आप सीरियस हो जाते हैं। अरे मैं भी जानता हूं। और अगर कोई पुरुष देख रहा है स्त्री को, तब तो खास ध्यान रखेगा इस बात को। लेकिन पुरुष पुरुष को देखे, स्त्री स्त्री को देखे, तब भी ये सभ्यता है कि जब वो मेरी ओर देखता हो तो आंख इधर कर लो, यानी वो आंख की जो बीच की कालिमा है उसको हटा दो उसके पास से। नहीं तो वो कहेंगे क्यों घूर रहे हो, कि क्या बात है, बड़े असभ्य हो। तो मैंने श्याम सुंदर को तो देखा, लेकिन उनको जितनी बार देखा उन्होंने नहीं देखा कि हमने देखा, ऐसा देखा। उनकी आंख को बचा कर देखा। जब वो और तरफ देख रहे थे तो मैंने देख लिया उनको। अब जब वो मेरी ओर देखने को मुखातिब होना चाहे तो अपना मैं नीचे सिर कर लिया मैंने। यानी आंख से आंख चार नहीं होने दिया। इतनी होशियार थी मैं। फिर जादू कैसे हो गया बताती हूं।
पियरस रूप माधुरी। त्रिगण बचाए निहार गयो क्या हुआ सखी? अरे सखी, उसको हमने जो देखा उसके प्रत्येक अंग में से जैसे कोई अनंत सौंदर्य माधुर्य की धारा बह रही है, और मेरी आंखें ऐसी लंपट हो गई उसके देखने की कि वो घूंघट पट को चीर कर निकल जाना चाहती है। बार बार देखने के लिए परम व्याकुलता हो गई, लेकिन आंख से आंख नहीं मिली सकी। तेरी बात मैं माने रही, कुछ तो हुआ जरूर, लेकिन जादू वादू नहीं हुआ। कुछ तो हुआ जरूर, क्योंकि बार बार देखने की इच्छा हुई। इसका मतलब बीमारी तो लग गई। तो वो अभी चिंगारी है, बहुत बड़ी ज्वाला नहीं बनी मान लिया, लेकिन आग लग गई। वो श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुर्य का एक बार जिसने पान कर लिया, फिर बार बार पान करने की इच्छा होगी। नंबर 2, जितने बार उनकी रूप माधुरी को देखेगा उतने बार उसको ऐसा लगेगा कि इतना सुंदर इसके पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 3, जिस अंग को देखेगा श्याम सुंदर के, वो कहेगा इस अंग से अधिक सुंदर और कोई अंग नहीं हो सकता श्याम सुंदर का, वगैरह वगैरह बहुत से वैलक्षण है उनके अलौकिक शरीर में। तो सखी, मेरी आंखें तो श्याम सुंदर के सौंदर्य के रस की लंपट हो गई, लेकिन मैं बच के चली आई। आंख से आंख नहीं मिली, बात नहीं हुई, स्पर्श नहीं हुआ, सौदा नहीं हुआ। यानी उनको मालूम ही नहीं पड़ा कुछ, हमने सारा कमाल किया। वो समझ रही है कि मैं बच के आ गई, और श्याम सुंदर को भी परेशानी हो रही है कि अरे ये तो अधकचरी लौटी जा रही है। अधकचरी, अधकचरा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, आधा पक्का आधा कच्चा, 50-50। जैसे संसार की मैत्री होती है स्त्री पति बाप बेटे की, तुम मेरी मानो तो मैं तेरी मानो, तुम मेरी नहीं मानो तो मैं तेरी नहीं मानो। ये बिजनेस का जो प्यार है संसार वाला, ऐसा हिसाब वो गोपी का बना। जादू हुआ तो क्योंकि बार बार देखने को व्याकुल हो रही है, लेकिन पक्का 100% नहीं हुआ। सरेंडर, शरणागति जब तक 100% न हो तब तक काम तो बनेगा नहीं, नुकसान अधिक हो जाएगा। ये ईश्वरीय मार्ग में सबसे बड़ा पाप जो है उसको नामापराध कहते हैं। भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, ये नामापराध कहलाता है। अगर हमने अपनी बुद्धि लगाई, माया की बुद्धि जो अनादिकाल से हमारे पास है, तो माया की बुद्धि से माया परे वाले की बात समझ में तो आएगी। 2-4 बात समझ में भी आ गई, 2-4 नहीं आई, और अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं, और नामापराध कर बैठेंगे। क्या कारण है? अनंत जन्मों में अनंत बार भगवान के अवतार को हमने देखा,
संत महात्माओं को अनंत बार मिले, असली संतों को, लेकिन अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उसका कारण यही है, भगवान को देखा, ये भगवान है, पराई स्त्रियों के पीछे पीछे घूमते हैं बड़े भगवान बने। संत महात्मा को देखा, ए बाबा जी, ए बाबा जी, अगर बाबा जी है तो गृहस्थी क्या क्यों आते हैं, जंगल में रहे। अच्छा, जंगल में चले गए बाबा जी, जंगल में जा रहे हैं अकेले अपने स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थी बाबा है। अरे कुछ पाया है तो हमको भी दो। गृहस्थी के घर पर आवे तो कहे तुम जंगल में रहो, और जंगल में चले जाए तो कहे क्यों जी, तुमको तुम्हारे गुरु ने इतनी बड़ी चीज दी है, तुम हमको नहीं दोगे, बड़े स्वार्थी हो। अगर वो कपड़ा न पहने तो नंगे घूम रहे हैं, इनको संसार में रहने का हक क्या। कपड़े पहन ले, ये सफेद कपड़े क्यों पहनते हो जी तुम, अच्छा तो पीला पहन ले, पीला क्यों पहने हो। यानी वो कुछ भी करे, हमारा क्वेश्चन सामने तैयार रहेगा। बहिरंग त्याग करे, वो दिखा रहे हैं जो बड़े त्यागी हैं। बहिरंग त्याग न करे, अरे वो घोर संसारी है। यानी अपनी बुद्धि के बल पर हमने अनंत संतों से हाथ धोया, उनका लाभ नहीं ले पाए। तो भगवान और महापुरुष कहते हैं, देखो भाई, अगर शरणागत हो तो 100% हो, बुद्धि अपनी न लगाना, और नहीं तो दूर रहो, दूर से नमस्ते करो, हे भगवान तुमको नमस्कार, हे महात्माओं तुमको नमस्कार। कम से कम नामा पराध तो न होगा। अब कुछ तेरी कुछ मेरी करोगे अगर, तब तो नामा पराध की झड़ी लग जाए, तुम जो कमाओगे वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने सोचा, ये गोपी तो अध कचरी चली जा रही है, और ये जाके अपनी सखी से यही कहेगी कि क्यों नहीं, तो बड़ी दीन हाँकती थी, श्याम सुंदर ऐसे हैं कि ब्रह्मा शंकर उनको देख के दीवाने हो जाते हैं। मैंने तो देखा, 10 बार देखा, देख अच्छी खासी चली आई मेरे सामने, कोई जादू फादू नहीं है मेरे ऊपर। हर समय 24 घंटे हा प्रियतम, हा प्राणेश्वर, हा प्राण बल्लभ करती रहती। अरे जरा स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए, ये सब जाके वो कहेगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि इसको ये सब मौका नहीं देंगे आप। तो फिर क्या हुआ, तो गोपी बड़े अहंकार के साथ, उसने घड़ा भरा यमुना में, स्नान के बाद अपने सिर पर रखा, इठलाती चाल से, देखो मैं जादू से रहित रह करके, जादू का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, और श्याम सुंदर को देख भी लिया, और मैं जा रही हूं। ठाकुर जी ने कहा आप पे चली जाएगी, अब पीछे की तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि घड़ा सिर पर है, आगे रास्ता देखेगा, कोई भी जाएगा तो वो पीछे मुड़ के क्यों देखेगा। तो श्याम सुंदर ने कहा ठीक है, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि इसको पीछे देखना पड़े। क्या करोगे, जाके वहां झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, सामने खड़े होगे? नहीं, ये तो असभ्यता है। फिर चुपके से ठाकुर जी ने एक छोटी सी कंकड़ी ली और उस नागरी की गागरी में मार दिया। अब जब गागरी में वो काकड़ी लगी तो गुस्से में होकर नागरी ने पीछे की ओर देखा, कौन लड़का बदतमीज है जिसने पत्थर मार दिया मेरी मटकी में। अब मैं फिर जाऊं घर, दूसरी मटकी लाऊं, फिर जमुना में पानी भरूं, तो फिर घर जाऊं, 2 घंटे की परेड होगी। तो गुस्से में उसने पीछे की ओर देखा, तो देखा तो क्या देखा, जिसको नहीं देखना चाहती थी उसी को देखा।
नटवर सब देखा तो श्याम सुंदर आंखों में पता नहीं क्या भरे हुए थे। अरे आंखों में कोई चीज भरी कैसे जाएगी? आंख तो इतनी मुलायम वस्तु है कि उसमें कुछ भी नहीं भरा जा सकता। कोई स्थूल पदार्थ अगर एक कण भी गिर जाए आंख में, जिसको किरकिरी कहते हैं आप लोग, तो देखो उसी में आंख बंद हो जाती है, मनुष्य खोल नहीं पाता हो। फिर क्या भर लेगा श्याम सुंदर रूपी वो नटखट बालक? उसने आंख में कुछ अजीब सी चीज भर रखी, वो जादू करने वाली कोई चीज थी वो, यानी अनंत प्रेमानंद आंखों में भर करके और उसने मेरी ओर फेंका। यह है प्रेम दान। अधिकारी को अगर श्याम सुंदर आपको आज मिल जाए और आप आंख से आंख मिलाए तो आपको नहीं फेंकेंगे अभी। हाँ, इस मुगालते में न रहेंगे आप लोग कि अगर श्याम सुंदर मिल जाए या अवतार ले ले और उनकी आंख से आंख मिलावे तो हमारी भी फेंक देंगे। अरे ऐसा नहीं है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। जिस साधक की जितनी ऊंची कक्षा होगी स्पिरिचुअल, उसी लिमिट में श्याम सुंदर उसको अच्छे बुरे दिखाई पड़ेंगे। केवल सिद्ध महापुरुषों को वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो यहां बताया जा रहा है, और साधकों को जितनी ऊंची कक्षा की आपकी साधना होगी उतने अच्छे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मिक्सचर रहेगा। लड़का बड़ा अच्छा है, हाँ अच्छा तो खुराफाती है, अच्छा तो है लेकिन, यानी लेकिन जरूर लग जाएगा। इसकी ये हरकत हमको पसंद नहीं, इसका ये हिसाब किताब ठीक नहीं लगता। यानी क्योंकि पूर्ण लाभ नहीं मिला इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और करेगा तो उस रस से वंचित हो जाएगा। लेकिन यहां गोपी पूर्ण शरणागत हो चुकी है पहले से, इसलिए जब गोपी ने आंख से आंख मिलाया और श्याम सुंदर ने अपनी आंख से उसकी आंख में प्रेमानंद डाला, तो गोपी जो गुस्से में देख रही थी ना, पहले देखा गुस्से में कौन है कौन है कौन है कौन विभोर होती चली गई। उसकी आंख जो गुस्से की थी वो प्रेममय हो गई, और इतनी प्रेममय हो गई कि वो क्या देख रही है, संसार क्या कहेगा, सब समा पांचवी भूमिका में चली गई। 7 भूमिकाएं होती हैं ज्ञान की, भक्ति की, तो 5 भूले देह सुधि। 5वीं भूमिका में देह की सुधि भूल जाती है, यानी उस प्रेमानंद में इतना सौरस्य का अनुभव करता है कि समाधि हो जाती है, लेकिन खड़ी है। एक दिन मैंने आपको बताया था ना, समाधि बहुत तरह की होती है। आदमी चल रहा है, समाधि है, बोल रहा है, समाधि है, वाणी बंद, समाधि है, खड़ा है, और पेड़ जैसे गिर पड़ता है अचानक आंधी में, ऐसे ही पूरा शरीर धराशायी हो जाए, एक ही समाधि। बहुत प्रकार की समाधि होती है। तो यहां कैसी समाधि है? गोपी देख रही है श्याम सुंदर की आंख को,
और श्याम सुंदर भी देख रहे हैं गोपी की आंख को। ध्यान दीजिए, जितना आनंद गोपी को श्याम सुंदर की आंख के देखने में मिल रहा है, उतना ही आनंद नपा तुला श्याम सुंदर को गोपी की आंख से मिल रहा है। मैंने बताया था ना कि स्वरूप शक्ति से दोनों का बराबर बराबर सौरस्य का लाभ मिलता है, भक्त को भी भगवान को भी। अब ठाकुर जी को होश नहीं, लोग क्या कहेंगे, और गोपी को भी होश नहीं, लोग क्या कहेंगे। दोनों पांचवी भूमिका में जाकर एक दूसरे को अनवरत देख रहे हैं, पत्थर की मूर्ति की तरह। न हाथ हिलता है, न पैर, न सिर, न गर्दन, न पलक भजती है। ऐसी समाधि है। हाँ, एक बात रह गई, वो जब कांकरी मारा था तो कांकरी से गागरी में छेद हो गया, तो पानी बहने लगा पीछे से, एक धार जो निकली, छोटा सा छेद हुआ था ना। तो जब किसी कच्चे घड़े में छोटा सा छेद हो जाएगा तो वो तेज धार से पानी नीचे को फेंकेगा। तो पीछे से तो गागरी बहने लगी, यानी घड़ा फूट गया, एकदम नहीं फूट गया, छेद हुआ, छोटी सी कांकरी मारी थी। तो पीछे से गागरी बह रही है और आगे से नागरी बह रही है, यानी गोपी के आनंद के आंसू निकल रहे हैं। श्याम सुंदर के नेत्र के प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण उसके आनंद के आंसू निकल रहे हैं, श्याम सुंदर के भी निकल रहे हैं। लेकिन गोपी की झांकी अधिक मनोहर है। क्यों? इसलिए कि गोपी आगे से भी बह रही है अब पीछे से भी बह रही है, यानी पीछे से घड़े में से पानी बह रहा है और आगे से आंख से आनंद के आंसू बह रहे हैं। और ठाकुर जी को तो केवल आंख से आनंद के आंसू बह रहे हैं, उनके घड़ा बढ़ तो है नहीं। इन दोनों को इसी झांकी में आप लोग आज छोड़ दीजिए, फिर कल देखेंगे। वो पर जा